तो हम लोग आज पढ़ने जा रहे हैं बायन्स लॉ। देखिए बायन्स लॉ जो होता है ये प्रेशर और वॉल्यूम रिलेशनशिप होता है। प्रेशर वॉल्यूम रिलेशनशिप इट मींस इन द बायन्स लॉ वी विल स्टडी अबाउट द प्रेशर वॉल्यूम रिलेशनशिप। आपकी जानकारी के लिए चीज बता दूं कि इस चैप्टर के अंदर हम लोग प्रेशर, वॉल्यूम, टेम्परेचर और अमाउंट, जिसको हम लोग मोल से रिप्रेजेंट करते हैं, स्मॉल एम से रिप्रेजेंट करते हैं, इन चार चीजों का स्टडी करेंगे। इसमें से कोई दो हम लोग फिक्स कर देंगे या कांस्टेंट कर देंगे और फिर किसी दो की वेरिएशन को देखेंगे। जैसे बायन्स लॉ में हम टेम्परेचर और नंबर ऑफ गैस या अमाउंट ऑफ द गैस को फिक्स कर लेंगे, कांस्टेंट कर लेंगे, तो बचा क्या? प्रेशर और वॉल्यूम का बचा, इसका हम वेरिएशन देखेंगे। सो बायन्स लॉ में हम क्या कहेंगे कि बायन्स लॉ में हम कहेंगे कि एट कांस्टेंट क्या कांस्टेंट होगा? टेम्परेचर होगा। एट कांस्टेंट टेम्परेचर एंड यह कांस्टेंट बचेगा तो फिक्स्ड अमाउंट ऑफ गैस द वॉल्यूम ऑफ गैस इज इनवर्सली proportional to the pressure। कहने का मतलब है कि किसी भी गैस का जिसमें कि उसका टेम्परेचर कांस्टेंट हो और उसकी अमाउंट फिक्स लिए हो, तो उसका जो वॉल्यूम है वो प्रेशर के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा। इसका मतलब हो गया ये कि P प्रोपोर्शनल 1/V। जैसे आपको अगर सिंपली एग्जांपल के तौर पर बताएं तो लेट अस सपोज दैट दिस इज द सिलेंडर एंड piston। In this few amount of gas, any few amount of gas is filled. This is the pressure and this is the volume occupied by the gas. Okay? So when we raise the pressure, जब आप प्रेशर को रेज करेंगे तो वॉल्यूम क्या होगा? जैसे आपने प्रेशर को बढ़ाया तो नीचे गए तो प्रेशर बढ़ेगा ना। तो आपने प्रेशर को बढ़ाया तो अब ये वॉल्यूम कितना हो गया? बस इतना हो गया। मतलब जब हम प्रेशर को बढ़ा रहे हैं तो वॉल्यूम घट रहा है, और अगर हम प्रेशर को रिलीज करें, इस पिस्टन को हम ऊपर खींचें तो वॉल्यूम बढ़ जाएगा। इसका मतलब P जो है वॉल्यूम, प्रेशर और वॉल्यूम का रिलेशन उल्टा चल रहा है। प्रेशर बढ़ाने पर वॉल्यूम घट रहा है, प्रेशर घटाने पर वॉल्यूम बढ़ रहा है। ये तब होगा जब कांस्टेंट होगा टेम्परेचर और n कांस्टेंट होगा। n का मतलब है अमाउंट ऑफ द गैस विल बी कांस्टेंट। सो जब किसी प्रोपोर्शनैलिटी को, ठीक है, सॉरी, जब किसी प्रोपोर्शनैलिटी को हम हटाते हैं तो वहां पर एक कांस्टेंट लेते हैं। सो हम ऐसे लिख सकते हैं P इक्वल टू द K इंटू 1/V। इसको आप ऐसे लिख सकते हो P इक्वल टू द K/V, या इसको चेंज करो तो क्या हो जाएगा? PV इक्वल टू दी K। और यह K क्या है? K इज कांस्टेंट। K क्या है? एक कांस्टेंट है और जिसको बायस कांस्टेंट भी कहते हैं। तो PV इक्वल टू दी K। अब हम जैसे कि टेम्परेचर लिए हैं, कोई भी फिक्स टेम्परेचर लिए हैं, तो लेट अस सपोज दैट कि हमने जो है 400 डिग्री सेंटीग्रेड पर एक बार एक्सपेरिमेंट किया, फिर सेकंड बार हमने जो है 500 सेंटीग्रेड पर किया, और फिर हमने जो है 600 पर हमने एक्सपेरिमेंट किया। तो अब इसको मान लीजिए कि T1 है और यह T2 है, तो यह क्या है? T3 है। तो इस समय अब अगर मान लो कि इस वाले कंडीशन में प्रेशर अप्लाई था वो P1 था और उसमें वॉल्यूम क्या था? V1 था। तो P1 V1 इक्वल टू क्या था? यहाँ पे K1 होगा। अब दूसरा केस ये ले लो
तो इस समय आप मान लो कि V2 है, V2 है, तो उस समय क्या था कांस्टेंट K2 हो गया, क्योंकि कांस्टेंट सेम है इसलिए K1 K2 करने की जरूरत नहीं है, वो K ही रहेगा। और फिर तीसरा केस हमने मान लिया कि P3 है और ये V3 है और यह भी किसके बराबर है, K कांस्टेंट के बराबर है, क्योंकि K तो कांस्टेंट चल रहा है, तो हर बार ये इक्वल वैल्यू आ रहा है। तो इसका मतलब ये हो गया कि P1 V1 जब ये इक्वल है, कांस्टेंट इक्वल है, तो ये भी इक्वल होंगे, P1 V1 इक्वल टू क्या हो जाएगा, P2 V2 हो जाएगा, और ये इक्वल टू कितना हो जाएगा, P3 V3 की हो जाएगा, होगा ना। और ये इक्वल टू किसके है, K के कांस्टेंट के इक्वल है। तो इसका मतलब यहाँ से बस इतना निकाल लें कि P1 V1 इक्वल टू P2 V2। अब यहाँ से आप चाहे तो P1 निकाल सकते हैं, चाहे तो आप V1 निकाल सकते हैं, चाहे तो आप P2 निकाल सकते हैं, चाहे तो आप V2 निकाल सकते हैं। तो इस तरह से आपको न्यूमेरिकल पूछा जाएगा कि जैसे मान लो कि ये कोई बैलून है, ये कोई बैलून है, इसमें कोई फिक्स अमाउंट की गैस भरी हुई है और इस पर जो है कोई XYZ प्रेशर अप्लाई कर रहे हैं, तो इसमें वॉल्यूम कितना है, कुछ भी वॉल्यूम है। अब प्रेशर इतना कर दिया तो वॉल्यूम कितना होगा, ऐसा क्वेश्चन आएगा। तो प्रेशर चेंज करके वॉल्यूम में चेंज कर, उस पर हम लोग बाद में डिस्कस करेंगे थोड़ा सा। सो इस तरह से यह जो PV इक्वल टू दी K, यह बेल्स लॉ है और इसका मैथमेटिकली या कहिए कि न्यूमेरिकल पॉइंट ऑफ व्यू से इस तरह का फार्मूला आपको यूज करना पड़ेगा, P1 V1 इक्वल टू P2 V2। अच्छा, आप चाहें तो P और V को एक साइड में कर लें, तो कैसे लिखेंगे बताइए, लिखेंगे P1 अपॉन P2 इक्वल टू V2 अपॉन V1, इस तरह से बन जाएगा। तो आप जो है P1 V1 और P2 V2 से यहाँ पे आप रिलेशन निकाल सकते हैं। तो ये जो है बेल्स लॉ है। अब इनका एक ग्राफ हम लोग देख लेते हैं। देखिए ग्राफ उस पे आएगा, वो ग्राफ कैसे है कि क्योंकि यह जो है बेल्स लॉ प्रेशर और वॉल्यूम का रिलेशनशिप बताता है, तो आप ऐसे ग्राफ बनाएंगे। देखिए ऐसे ग्राफ बनाएंगे, एक साइड में आप प्रेशर ले लीजिए और एक साइड में वॉल्यूम ले लीजिए और टेम्परेचर को आप क्या कर दीजिए, कांस्टेंट कर दीजिए। तो आपने मान लिया कि इधर आपने क्या ले लिया, वॉल्यूम ले लिया, इधर क्या ले लिया, प्रेशर ले लिया और टेम्परेचर क्या है, कांस्टेंट है। तो कोई टू डिफरेंट टेम्परेचर्स पे, 3 डिफरेंट टेम्परेचर्स पे जैसे आपने ऐसा लिया, तो देखिए जैसे ये वॉल्यूम इस साइड में बढ़ेगा और ये प्रेशर इस साइड में बढ़ेगा। तो अगर हमने मान लीजिए कि पहले हम लोग पे चलते हैं, 400 टेम्परेचर लिया हमने, तो 400 टेम्परेचर लिया है, तो ठीक 400 टेम्परेचर पर यह मान लो ऐसे ग्राफ आएगा। फिर अगर आपने यहाँ पे 400 केल्विन, अब या डिग्री सेंटीग्रेड भी ले सकते हैं। दूसरा आपने 500 पे लिया, तो इस तरह से 500 केल्विन पर आएगा। और फिर आपने जो है 600 पे लिया, तो 600 केल्विन आएगा। तो इस तरह से जो है ऐसा क्यों हो रहा है, ऐसा इसलिए आ रहा है क्योंकि देखिए जैसे कि कोई गैस है, तो टेम्परेचर 400 आपने लिया, तो सेम टेम्परेचर पे जैसे जैसे आप प्रेशर को बढ़ाएंगे वॉल्यूम घटेगा। तो प्रेशर इस साइड बढ़ रहा है और वॉल्यूम इस साइड बढ़ रहा है। तो जैसे आपने यहाँ पे क्या है, ओरिजिन पॉइंट पे यहाँ पे 0 प्रेशर है, तो इस समय जो प्रेशर सबसे कम है, तो वॉल्यूम जो है सबसे अधिक है। ठीक है, ये देखिए प्रेशर ये यहाँ पे ऐसे बढ़ाएंगे, आप ऐसे बढ़ाएंगे, यहाँ पे बेटा, तो ये वाला वॉल्यूम का रेशियो है। अब जैसे आप प्रेशर को बढ़ा दिए, मान लो प्रेशर यहाँ कर दिए, तो अब इसको आप इधर से बढ़ाएंगे, जहाँ कटा उसको इधर नीचे कर देंगे, तो ये क्या है, वॉल्यूम है। फिर आपने प्रेशर को थोड़ा सा और बढ़ाया, तो यहाँ देखिए कटा, फिर यहाँ पे ऐसे हो गया, तो अब वॉल्यूम यहाँ पे मिल गया। तो आप यहाँ पे देखो कि सबसे कम प्रेशर पर वॉल्यूम सबसे अधिक मिला। ये वॉल्यूम जितना जुड़ जाएगा उतना ज्यादा होगा, तो सबसे कम प्रेशर पे वॉल्यूम सबसे ज्यादा मिला। ठीक है, फिर थोड़ा सा प्रेशर बढ़ाया तो वॉल्यूम थोड़ा कम हुआ, फिर बढ़ाया तो थोड़ा कम हुआ। हम बाद में कांस्टेंट प्रेशर और कांस्टेंट वॉल्यूम हो जाते हैं कि बाद में प्रेशर को चेंज करने से वॉल्यूम में चेंजेस नहीं आएगी। तो इसीलिए हमने वहां पे के यूज किया है, कांस्टेंट हम लोग यूज करते हैं। तो फ्रेंड्स ये बेल्स का लॉ है और इस पर जो न्यूमेरिकल आएगा, इस न्यूमेरिकल को हम लोग चार्ल्स लॉ और बाकी लॉ को पढ़ने के बाद फिर वहां पे फाइनल करेंगे।
ठीक है। तो अभी रहते हैं, तो हम लोग अभी अब चार्ल्स लॉ देखते हैं, ठीक है। हम लोग अब चार्ल्स लॉ देखने जा रहे हैं। तो इन द चार्ल्स लॉ क्या पढ़ेंगे, टेम्परेचर वर्सेस वॉल्यूम रिलेशनशिप देखेंगे। देखो मैंने आपको एक चीज बताया था कि टेम्परेचर, प्रेशर, वॉल्यूम और अमाउंट, ये 4 थिंग्स हैं। इसमें से किसी दो को हम स्टडी करेंगे और दो को हम फिक्स कर लेंगे। तो अब हम टेम्परेचर और वॉल्यूम को पढ़ रहे हैं, मतलब टेम्परेचर और वॉल्यूम का रिलेशनशिप देख रहे हैं। तो ये प्रेशर और अमाउंट क्या हो जाएंगे, फिक्स्ड हो जाएंगे। तो यहाँ पर लिख लेंगे आप कि एट कांस्टेंट प्रेशर, अब प्रेशर क्या हो गया, कांस्टेंट हो गया, और जो नंबर ऑफ या अमाउंट ऑफ गैस का भी फिक्स हो गई। तो फिक्स्ड अमाउंट ऑफ गैस। तो भाई वॉल्यूम क्या हो गया, और वॉल्यूम का और टेम्परेचर का रिलेशनशिप देखना है, जबकि कांस्टेंट प्रेशर हो और फिक्स अमाउंट ऑफ गैस हो। तो देखिए इस पर जो चार्ल्स हैं, चार्ल्स के टाइम में हॉट एयर बैलून का बहुत तेज प्रचलन हुआ था अचानक। हॉट एयर बैलून क्या होता है कि अगर किसी बैलून को, ऐसे कोई एक बैलून है, ये बैलून है, तो इस बैलून में यहाँ से अगर हॉट एयर भरी जाए तो ये बैलून जो है ऊपर उड़ने लगता है, लिफ्ट ऑफ हो जाता है, जमीन को छोड़ के ऊपर चला जाता है ना। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि इसके अंदर जो है वार्म गैस भर जाती है, और वार्म गैस का वॉल्यूम ज्यादा हो जाता है। तो ज्यादा वॉल्यूम हो जाएगा तो अच्छा, डेंसिटी आप जानते होंगे, डेंसिटी इक्वल क्या होता है, मास अपॉन वॉल्यूम। वॉल्यूम। तो देखिए वॉल्यूम जैसे बढ़ेगा डेंसिटी वैसे से घटेगा, क्योंकि यहां से ये है रिलेशन कि D प्रोपोर्शनल 1/V और D प्रोपोर्शनल M, माने कि डेंसिटी M क्या है, मास ऑफ द गैस। तो गैस की मास से डायरेक्ट रिलेशन है, जितना मास बढ़ाएंगे डेंसिटी उतना ही बढ़ेगा। लेकिन वॉल्यूम का उल्टा रिलेशन है, अगर वॉल्यूम बढ़ाते हैं तो डेंसिटी घटेगी। तो गैस की डेंसिटी कम हो जाती है, जब डेंसिटी कम हो जाती है तो एयर जो भी वो हल्की हो जाती है। इसके अंदर जो गैस भरी हुई है, जिस एयर में बैलून उड़ रहा है, इसके डेंसिटी से इसके अंदर के गैस की डेंसिटी क्या हो जाती है, रेयर हो जाती है, हल्की हो जाती है। तो ये क्या करती है, उसकी ऊपर चली जाती है। हमेशा हल्की चीजें ऊपर और भारी चीजें नीचे बैठती हैं, बॉटम की तरफ आती हैं। इस तरह से गैस का बैलून जो है लिफ्ट ऑफ कर लेता है, उड़ जाता है। तो इस पर रिसर्च कर रहे थे, बहुत सारा रिसर्च चार्ल्स कर रहे थे, उस समय ये एक्सपेरिमेंट आया। तो चार्ल्स ने क्या देखा कि अगर किसी गैस का टेम्परेचर बढ़ाएं तो वॉल्यूम भी बढ़ता है। अगर आप टेम्परेचर बढ़ाएं तो उसका, मैं अभी बेसिक बात कर रहा हूं, अभी एकदम डायरेक्टली हम लोग की बुक वाली लैंग्वेज में नहीं चल रहे हैं, अभी हम जनरल पढ़ रहे हैं। तो अगर किसी टेम्परेचर को हम किसी गैस पे टेम्परेचर को बढ़ाएं तो उसका वॉल्यूम बढ़ता है, तब जब कांस्टेंट प्रेशर हो और फिक्स अमाउंट की गैस हो। जरा इसको एक्सपेरिमेंटली समझने की आप कोशिश करो। जैसे देखो ये कोई पिस्टन हो गया, ठीक है। अब यहाँ पे कोई प्रेशर है, ठीक है, मान लो आप एक्स प्रेशर है, ठीक। अब इसमें कोई फिक्स अमाउंट की गैस भर दी गई है, अब उस अमाउंट हम चेंज नहीं कर रहे हैं, फिक्स कर दिए। फिर क्या करें, इसका टेम्परेचर यहां से हम बढ़ा दें, टी को क्या करें, हम बढ़ा दें। जब इसके अंदर का टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो गैस का जो प्रेशर वो बढ़ने लगेगा। अभी आपको फिक्स प्रेशर भी करना है, प्रेशर को फिक्स करना है। तो प्रेशर जब बढ़ने लगेगा, गैस का प्रेशर बढ़ने लगेगा, तो आपको क्या करना पड़ेगा, प्रेशर को थोड़ा ऊपर ले जाना पड़ेगा। आप इसको धीरे धीरे शिफ्ट करा के उतना ऊपर ले जाइए जितने ऊपर जाने के बाद यह प्रेशर कितना हो जाए, लेट अस सपोज दैट x हो जाए, ठीक है। जैसे हमने 860 mm hg प्रेशर लिया था, तो अब हम 860 mm hg प्रेशर लिए थे और एक फिक्स अमाउंट की गैस है। लेकिन जब हमने टेम्परेचर बढ़ाया, सपोज करिए कि 10 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर को बढ़ा दिया, तो जब 10 डिग्री सेंटीग्रेड बढ़ाया तो अब जो प्रेशर दिखा रहा है, अब प्रेशर 920 मान लो 920 mmHg हो गया। लेट अस सपोज दैट, कोई फिक्स डाटा नहीं है, ठीक है। अब प्रेशर इतना दिखा रहा है, तो आपको क्या करना है कि प्रेशर को मेंटेन करना है इतने पर, क्योंकि फिक्स प्रेशर रखना है। तो इस प्रेशर को लाने के लिए क्या करना पड़ेगा, इसके अंदर को पिस्टन को ऊपर उठाना पड़ेगा। बात क्लियर हुई? तो
प्रेशर को मेंटेन करने के लिए हम इसको ऊपर उठाएंगे। जब हम इसको ऊपर उठाएंगे तो ये इतना पे जाने के बाद फिर अब प्रेशर 860 मान लेते हैं कि हो गया, ठीक है। तो उतना तो हो गया भाई, प्रेशर तो फिक्स हो गया, लेकिन वॉल्यूम का क्या होगा, बढ़ गया। वॉल्यूम तो बहुत बढ़ गया, पहले तो इतना ही था, अब तो वॉल्यूम बढ़ गया। इसका मतलब टेम्परेचर हमने बढ़ाया तो वॉल्यूम बढ़ गया। अब हम टेम्परेचर घटा के जरा देखें क्या होता है। तो हमने टेम्परेचर घटाना शुरू किया। लेट अस सपोज दैट कि हम वी आर गोइंग टू डिक्रीज द टेम्परेचर ऑफ दिस पिस्टन एंड सिलेंडर, देन व्हाट हैपेंस, तब क्या होगा, जब टेम्परेचर घटाएंगे तो जब टेम्परेचर घटाएंगे तो प्रेशर घटने लगेगा। तो प्रेशर घटने लगा तो घटा हुआ प्रेशर मंजूर नहीं, आपको तो 860 चाहिए ही चाहिए। तो आप क्या करेंगे, पिस्टन को फिर नीचे लाएंगे, तो 860 पे मेंटेन किए। टेम्परेचर और घटा है तो और नीचे आ जाएगा, और घटा है तो और नीचे आ जाएगा। तो मैथमेटिक्स क्या कहता है कि जब कोई चीज धीरे धीरे घट रही है तो घटते घटते तो जीरो हो जाएगी। तो इसका मतलब कि गैस का वॉल्यूम टेम्परेचर को घटाने से क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। कंक्लूजन या तर्क तो यही कह रहा है ना, थिंकिंग तो हमारी यही कर रही है कि टेम्परेचर को जब हम घटाते जाएंगे तो कम हो रहा है प्रेशर, वॉल्यूम, तो वॉल्यूम कम हो रहा है तो घटाते घटाते एक समय वॉल्यूम ऐसा होगा जिसमें वॉल्यूम जीरो हो जाएगा। तो क्या गैस का वॉल्यूम जीरो हो सकता है, बताइए, क्या जीरो हो सकता है? हो सकता है। एक्चुअली वो गैस ही नहीं रह जाएगी, बल्कि क्या हो जाएगी, वो लिक्विड हो जाएगी। तो गैस कहाँ रह गया, गैस तो जीरो हो गया। इसका मतलब कि किसी गैस को अगर ठंडा कर दिए तो वो लिक्विड हो जाएगी, मतलब गैस का वॉल्यूम जीरो हो जाएगा। तो वह टेम्परेचर, वह पर्टिकुलर टेम्परेचर जिस पर कोई भी गैस लिक्विफाई हो गई, चार्ल्स लॉ के हिसाब से जिस समय किसी गैस का पर्टिकुलर टेम्परेचर पे जिसमें किसी गैस का वॉल्यूम जीरो हो जाए, वह टेम्परेचर क्या कहलाता है, एब्सोल्यूट टेम्परेचर। ठीक है, दिस टेम्परेचर इज नोन एज द एब्सोल्यूट टेम्परेचर। मींस वी कैन डिफाइन द एब्सोल्यूट टेम्परेचर लाइक दिस, द टेम्परेचर एट व्हिच द वॉल्यूम ऑफ एनी अप्लाइड गैस इज जीरो। किसी अप्लाइड गैस को प्रेशर पिस्टन हमने लिया है और उसमें उसका वॉल्यूम जब जीरो हो जाए तो वही, ठीक है, वही टेम्परेचर उसका एब्सोल्यूट टेम्परेचर होता है। अब जरा इसको हम लोग थोड़ा सा थ्योरेटिकल तरीके से पढ़ते हैं, तो एक्सपेरिमेंटल तरीका आपको समझ में आया? ठीक है, आपको भी कुछ समझ में नहीं आया कोई बात हो तो आप कमेंट कर सकते हैं। आगे देखिए क्या करना है। अब हम लोग क्या करेंगे, अब हम लोग थोड़ा सा इसको बुक के हिसाब से मैनेज करते हैं या थ्योरेटिकल तरीके से करते हैं। जैसे यह मान लो कि कोई एक पर्टिकुलर टेम्परेचर पर वॉल्यूम है, वह कितना है, वो VT है, कोई पर्टिकुलर टेम्परेचर है। तो एक्सपेरिमेंटली चार्ल्स ने यह पाया था कि अगर किसी भी गैस का 1 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर को आप डिक्रीज करते हैं तो उसके वॉल्यूम में 273.15 का कमी होता है। 273.15 की कमी होती है, या टेम्परेचर आप रेज करते हैं तो इतना उसका वॉल्यूम बढ़ जाता है। तो आप मान लो कि 0 डिग्री सेंटीग्रेड पर कोई गैस लिया था तो उसमें वॉल्यूम कितना होगा, V0 होगा। 0 डिग्री सेंटीग्रेड वॉल्यूम कितना होगा, V0 होगा। अब आपने T डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर बढ़ा दिया, तो जैसे आपने इसको किया 1/273.15 और इसको मान लो कि आपने 2 डिग्री बढ़ा दिया, तब ये क्या हो जाएगा, 2/273.15 हो जाएगा। ऐसे ही हमने इसको T डिग्री बढ़ा दिया तो क्या हो जाएगा, T/273.15 हो जाएगा। तो हमने इसको ऐसे कर लिया, वॉल्यूम उतना बढ़ गया तो ये हो जाएगा प्लस V क्या है, वॉल्यूम है, 0 V0 माने 0 डिग्री सेंटीग्रेड के वॉल्यूम से, और ऐसे करो इसको 1/273.15 V0, ठीक है।
तो ये V0 मतलब क्या है कि 0 डिग्री सेंटीग्रेड पर जो वॉल्यूम था उस वॉल्यूम का 100/273.15 पार्ट जो है इसका रेंज और हो गया, वॉल्यूम इतना बढ़ गया क्योंकि हमने टेम्परेचर इतना इसका बढ़ाया है, 1 डिग्री बढ़ा दिया है या T डिग्री हमने बढ़ा दिया है। तो अब इसमें से V0 को कॉमन कर दीजिए, तो ये हो जाएगा VT इक्वल टू दी V0 1 प्लस हो जाएगा ये और T/273.15 ये T है, तो T/273.15 ये हो जाएगा। V0 दोनों साइड से आपने कॉमन कर दिया, तो अब ये एलसीएम ले लीजिए, तो हो जाएगा VT इक्वल टू V0 273.15 प्लस 273.15 T अपॉन 273.15। ठीक है, क्यों एलसीएम नहीं लिए, एलसीएम लिए देखिए 1 प्लस T अपॉन 273.15, तब इसका एलसीएम लेंगे तो 273.15, तो 1 से डिवाइड करेंगे तो कितनी बार जाएगा, फिर मल्टीप्लाई करेंगे 273.15 आ जाएगा, फिर इससे करेंगे तो 1 बार में कटेगा, 1 का T मल्टीप्लाई करेंगे तो T आ जाएगा। ठीक है, तो अच्छा एक करने का मतलब 275 एक ही बार रहेगा। ठीक है, ये चीज बात समझ आ गया, तो ये हो गया T। अब देखिए अगर हम इसको मान लेते हैं VT मैं टोटल वॉल्यूम और V0 क्या है, इनिशियल वॉल्यूम है, ये V0 क्या है, इनिशियल वॉल्यूम है जो शुरू में वॉल्यूम था। ठीक है, और यह क्या है, ये 273.15 प्लस T कितना है, तो ये T जितना टेम्परेचर आप बढ़ा रहे हैं उतना वॉल्यूम इतना बढ़ते चला जा रहा है, ये वो चीज है। तो ये क्या हो जाएगा, ये VT हो जाएगा, TT हो जाएगा, तो इसमें आप क्या लिखेंगे इनटू T अपॉन और 273.15 लिख दें या वहां पे T1 लिख दें या T इनिशियल लिख दीजिए, T इनिशियल। देखिए एक बार फिर ध्यान रखिए, हमने टोटल वॉल्यूम ले लिया है, जैसे कि कोई यहाँ पे गैस लिया आपने, यहाँ पे कोई आपने गैस लिया, अब इस गैस पे प्रेशर को कांस्टेंट करना है, वॉल्यूम और टेम्परेचर का रिलेशन देखना है। तो जब आप टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो ऐसा आपको बता दिया गया कि 1 डिग्री रेज करने पर टेम्परेचर 1 डिग्री रेज करने पर 273.15 वॉल्यूम रेज होता है, बढ़ जाता है। ठीक है, तो अब जो है कोई पर्टिकुलर T डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर हमने रेज किया है, तो वहां पे वॉल्यूम क्या हो जाएगा, तब ये VT हो जाएगा। ठीक है, टोटल वॉल्यूम ये VT हो जाएगा इक्वल टू दी V0 टोटल वॉल्यूम का रेज होगा ना, टोटल वॉल्यूम कितना है, अब इस टोटल वॉल्यूम में भी कुछ बढ़ेगा, यही बात करने का। तो ये V0 इनिशियल वॉल्यूम हो गई प्लस T/273.15 मतलब जितना डिग्री सेंटीग्रेड बढ़ाया उतने का 273.15 वॉल्यूम बढ़ गया, तो वो हो गया। अब इसको मैथमेटिक्स के तरीके से सॉल्व कर दो थोड़ा सा, तो यहाँ V को कॉमन कर दिया, ये कहीं भी है, ये ऐसे है, तो यहाँ पे V0 को कॉमन किया इनिशियल को, तो 1/T/273.15, अब इतना एलसीएम लिया तो ये आया, बाकी आप कर ले रहे हो। तो VT इक्वल टू V0 का मतलब V इनिशियल और TT/T0। TT का मतलब क्या है, जितना टेम्परेचर आपने बढ़ाया वो, और T0 का मतलब है T इनिशियल जिसमें वो गैस था, जिस समय ये V0 वॉल्यूम था उस समय का टेम्परेचर है। तो इतना जो है टोटल वॉल्यूम होगा, ये इतना जो है इसका टोटल वॉल्यूम होगा। अब आप एक काम करो, काम ये करना है कि V को एक साइड करो और T को एक साइड करो। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, ये VT/V0 इक्वल टू TT/T0, VT/V0 इक्वल टू TT/T0।
अब ये इनिशियल है और ये फाइनल है, ऐसा मानिए। इनिशियल मतलब शुरुआती और टी का मतलब फाइनली लास्ट में। तो इसको करेंगे 2 और इसको करेंगे 1, मतलब इनिशियल v0 को इनिशियल कहेंगे, इनिशियल में शुरुआती, तो उसको हमने 1 कर लिया, और ये टी का मतलब फाइनल लास्ट में, जिस पर जितने को आपने कैलकुलेशन करना शुरुआती में किया है वह, तो हो गया 2 फाइनल से। तो इस तरह से ये क्या हो जाएगा, t2 हो जाएगा और ये क्या हो जाएगा, t1 हो जाएगा, होगा ना। तो ये v2 अपॉन v1 इक्वल टू t2 अपॉन t1 हो जाएगा। तो और इसको बदल दीजिए थोड़ा सा, v को और t को, तो क्या हो जाएगा, ये v1 अपॉन t1 होगा, हाँ ये v1 अपॉन t1 हो जाएगा, और ये क्या हो जाएगा, v2 अपॉन t2 हो जाएगा। तो आप ऐसे कर लो, v1 अपॉन t1 इक्वल टू v2 अपॉन t2, ये हो जाएगा, चाहे सेपरेट कर लो। तो ये क्या मिला, ये क्या है, v अपॉन t इक्वल टू दी k, मिला ना। अब हम इस चीज को देखिए, पहले देखे थे हम लोग, क्या देखे थे कि हम लोग शुरू में देखे थे कि जो v होता है, सॉरी अच्छा चल जो v होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू t होता है ना। तो v जो है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल t होता है, या v इक्वल टू k इंटू t होगा। तो आप v अपॉन t करेंगे तो इक्वल टू k आ जाएगा, वही चीज है यहाँ पे। तो अगर इसको हम सबसे सिंपल तरीके से बात करें चार्ल्स लॉ की, आप इसको नोट कर लीजिएगा, चार्ल्स लॉ को अगर सिंपल तरीके से हम बात करें तो हम कहेंगे कि एट कांस्टेंट प्रेशर एंड फिक्स्ड अमाउंट ऑफ द गैस द वॉल्यूम ऑफ एनी गैस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू अप्लाइड प्रेशर, सॉरी टेम्परेचर, नॉट प्रेशर, अप्लाइड टेम्परेचर। अगर इसको हम सिंपल तरीके से कहें कि क्या इस लॉ में क्या बताया जा रहा है, इस लॉ में ये बताया जा रहा है कि किसी गैस का जो वॉल्यूम है टेम्परेचर बढ़ाने से बढ़ता है और टेम्परेचर घटाने से घटता है, मतलब टेम्परेचर और वॉल्यूम का डायरेक्टली रिलेशन होता है, टेम्परेचर बढ़ाने से वॉल्यूम बढ़ता है। तो इस तरह से यहां से आ गया v/t इक्वल टू k। और दूसरी बात जो चार्ल्स ने बताया है, ये बताया है कि किसी भी गैस को जब आप ठंडा करेंगे या जब आप कूल करेंगे तो उसका वॉल्यूम घटेगा, तब जब प्रेशर कांस्टेंट हो तो घटेगा। इसका मतलब कितना घटेगा या कितना बढ़ेगा, जब बढ़ाएंगे तो बढ़ेगा, घटाएंगे तो घटेगा। तो कितना बढ़ेगा, इतना बढ़ेगा, 1/273.15। ये जो है पर डिग्री टेम्परेचर इंक्रीज करने पर इतना वॉल्यूम ऑफ द गैस इंक्रीज करेगी, या डिक्रीज करने पर इतना डिक्रीज करेगा। सो जब हम डिक्रीज करेंगे किसी भी गैस का, जब हम लोग इसको आप नोट कर लीजिए, तो मैं लिख देते हैं। तो जब किसी गैस का वॉल्यूम आप अगर ऐसे देखें, अब आप एक ग्राफ देख लीजिए, अच्छा अब ग्राफ इसके बीच में देखेंगे, यहाँ पे ग्राफ आप देखेंगे टेम्परेचर और वॉल्यूम का रिलेशन देख रहे हैं ना। तो टेम्परेचर हो गया ये, और ये हो गया वॉल्यूम, और कोई प्रेशर लीजिए फिक्स। तो मान लिया प्रेशर ले लिया P1, एक प्रेशर ले लिया P2, एक प्रेशर ले लिया P3। तो P1 पर ये है वॉल्यूम ऑफ द गैस इतना, और ये P2 पर वॉल्यूम ऑफ द गैस है, और ये P3 पे है। मतलब जैसे जैसे टेम्परेचर आप इधर बढ़ा रहे हैं वॉल्यूम बढ़ रहा है। देखिए टेम्परेचर ये है, देखिए ध्यान से इधर टेम्परेचर ये है, तो ये वॉल्यूम है। आप ऐसा करेंगे, इसको ऐसे ऊपर बढ़ाएंगे, जहां कटेगा वही वॉल्यूम वाला ये पॉइंट होता है। अब टेम्परेचर यहाँ लिए, इसको यहाँ तक ले लिए, और इसको देखेंगे तो यहाँ गया। तो टेम्परेचर बढ़ाने पर वॉल्यूम बढ़ रहा है, तो घटाने पर ये घट रहा है। तो घटते घटते एक समय ऐसा आया जिसके बाद यहाँ मैंने डॉटेड लाइन बनाया, ऐसे देखिए डॉटेड लाइन। इसका मतलब यह है कि इस पॉइंट पर आने के बाद, इस पॉइंट पर आने के बाद किसी भी गैस का वॉल्यूम क्या हो गया, 0 हो गया। इसका मतलब द लिक्विफिकेशन ऑफ गैस हो गया, गैस क्या हो गई हमारी, लिक्विफाई हो गई। और उस पॉइंट को हम लोग कहेंगे एब्सोल्यूट जीरो। एब्सोल्यूट जीरो, जीरो क्यों हुआ, क्योंकि वह जो है टेम्परेचर गैस का वॉल्यूम 0 हो गया।
इसलिए उसको हम कहते हैं एब्सोल्यूट जीरो। और एक चीज और मिलेगा, एक नया हमको एक थर्मोडायनेमिक स्टेट मिल गया, सॉरी स्केल मिल गया टेम्परेचर नामने का, इसको हम कहते हैं केल्विन स्केल। केल्विन स्केल, और केल्विन स्केल क्या है कि डिग्री सेंटीग्रेड प्लस 273.15, ये हो गया केल्विन स्केल। जैसे 300 डिग्री सेंटीग्रेड में कितने केल्विन होंगे, तो 300 डिग्री सेंटीग्रेड प्लस 273.15, ये जितना होगा उतने केल्विन होंगे। सो वी हैव फाउंड अ न्यू temperature scale. This scale is known as the Kelvin scale, and at this scale is more than 273.15 than the degree centigrade. So anybody can easily by the summarize or by the plus of 273.15 in degree centigrade to obtain the Kelvin scale. And from the Kelvin scale you can get the degree centigrade scale by the minus or subtracting the 273.15. So इस तरह से ये ग्राफ इंपॉर्टेंट है, टेम्परेचर और वॉल्यूम का ग्राफ रिलेशनशिप है। ये तब जब कांस्टेंट होगा प्रेशर और एंड कांस्टेंट होगा। तो फ्रेंड्स एक चीज और ध्यान रखिए आप लोग, ये जो प्रेशर है, जब प्रेशर कांस्टेंट हो जाता है तो ऐसे ग्राफ को आइसोबारिक कहते हैं। बात इस प्रेशर तो यह ग्राफ आइसोबारिक है। और जब टेम्परेचर कांस्टेंट होता है 40 ग्राम में तो उसको आइसोथर्मल कहते हैं। ठीक है, जिस ग्राफ में टेम्परेचर कांस्टेंट होगा उसको आइसोथर्मल कहेंगे, जिस ग्राफ में प्रेशर कांस्टेंट होगा उसको आइसोबारिक ग्राफ कहेंगे, और जिस ग्राफ में वॉल्यूम कांस्टेंट होगा उसको आइसोकोरिक कहेंगे। आइसोकोरिक कहेंगे। ठीक है, तो अब अगली क्लास में हम लोग जो है कुछ और चीजें पढ़ेंगे, तब तक आप इसको नोट कर लीजिए और अच्छे से पढ़ाई करते रहिए।